एक चमत्कारी पेंसिल की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। चिंटू को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अपनी खुद की पेंसिल नहीं थी। वह अपने दोस्तों की पेंसिल उधार लेकर ही काम चलाता था। एक दिन चिंटू नदी के किनारे खेल रहा था। तभी उसे रेत में चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। वह करीब जाकर देखता है तो क्या देखता है, एक सुंदर सी पेंसिल। वह पेंसिल हल्की नीली थी और उसके ऊपर छोटे छोटे सितारे बने हुए थे। चिंटू ने उस पेंसिल को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। घर जाकर उसने उस पेंसिल से अपनी कॉपी में लिखना शुरू किया। अचानक उसकी कॉपी चमक उठी और उसमें जो कुछ भी वह लिख रहा था, वह वहीं सामने हो गया। चिंटू ने एक हरे भरे जंगल की तस्वीर बनाई और तभी उसकी कॉपी से एक हरे भरे जंगल की खुशबू आने लगी। उसने एक पक्षी को खींचा और वह पक्षी कॉपी से उड़कर कमरे में चारों ओर फड़फड़ाने लगा। चिंटू को समझ आ गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, यह एक जादुई पेंसिल थी। वह उस पेंसिल से हर रोज नई नई चीजें बनाता और उनका मजा लेता। उसने एक स्वादिष्ट केक बनाया, एक मजेदार खिलौना बनाया और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के लिए नए जूते भी बनाए। लेकिन एक दिन चिंटू को एक गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी जादुई पेंसिल से एक बड़ा सा महल बना दिया था और अब वह अपने छोटे से कमरे में नहीं समा रहा था। चिंटू घबरा गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि इस पेंसिल से जो कुछ भी बनाया जाता है, उसे मिटाने के लिए बस उसे कॉपी में मिटा देना होता है। चिंटू ने जल्दी से महल को मिटा दिया और वह सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस दिन से चिंटू ने अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल और भी समझदारी से करना सीखा। उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। चिंटू की कहानी हमें सिखाती है कि जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए और दूसरों का भला सोचना चाहिए। तभी हम सही मायने में खुश और सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप भी चिंटू की तरह एक जादुई पेंसिल पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, असली जादू हमारे दिलों में होता है और हम उसे अच्छे काम करके दिखा सकते हैं।